मानव से मैनी का सफ़र, सुशांत सिंह राजपूत का किस तरीके से 45 डेज से भी ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। सिर्फ एलिगेशन की एक सुई है जो बस सब पे घूम रही है। कभी नेपोटिज्म, कभी बॉलीवुड माफिया, तो कभी रिया चक्रवर्ती, तो अब एक रिसेंटली आए हुए हैं सिद्धार्थ पटानी। मुझे मतलब सच में इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है ये जानने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सोशल मीडिया जब भी खोलो ना, बस सुशांत की चीज़ें देख के मेरा दिल दुखता है, मुझे बुरा लगता है कि अभी तक एक जस्टिस नहीं मिल पाया है। मेरा तो मन ही नहीं करता कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट्स को भी खोल के देखूं कि भैया चल क्या रहा है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो गया होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा कि समझ में आए कि हाँ भाई कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया कि चलो भाई ये चीज़ हुई थी। या सिद्धार्थ पटानी की चीज़ें आजकल जो रिपब्लिक टीवी पे चल रही है, अर्नब गोस्वामी था, तो उनके इंटरव्यू में मैंने देखा किस तरीके का बंदा है यार, वो है क्या उसके मतलब उसके बारे में जब मैंने पढ़ा, कल से आई थिंक परसों या कल उसका इंटरव्यू था, मैंने देखा, मैंने कई चीज़ों पे उसको जब पढ़ा, मुझे सच में वो समझ में नहीं आया वो है क्या चीज़। बात करते सिद्धार्थ पटानी है कौन, तो सिद्धार्थ पटानी है सुशांत का दोस्त, ठीक है, एक नॉर्मल कोई एक्टर है जो नॉर्मल आपको गूगल सर्च करने पे बताता है, और वो सुशांत के साथ 1 साल से रह रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको 2-4 पॉइंट्स बताती हूँ उसकी जो मुझे मेन लगा। भाई तुम उसके दोस्त हो सुशांत के, तुम उसके साथ रह रहे हो और तुम्हें इतना नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है। कभी कहते हो वो डिप्रेशन में, कभी कहते हो वो डिप्रेशन में नहीं है। भाई तू खुद में तो क्लियर हो जा कि बात क्या है, क्या कर रहे हो तुम। दूसरी बात जो उसने बोली है, दूसरी बात जो उसने हरकत की है, नॉट बोली है, वो ये कि अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में वो बीच में भागने लगा कि फोन कट हो गया है भाई, अब मुझे इंटरव्यू नहीं देना। क्यों? हालांकि अर्नब गोस्वामी ज्यादा वैसे किसी को बोलने तो नहीं देता, विच एवरीबडी नोज आई थिंक कि अर्नब गोस्वामी ज्यादा बोलने नहीं देता, बट फिर भी अगर तुम बोल रहे हो अपना पॉइंट तो रखो, यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कर रहे हो यार, तुम कैसे दोस्त हो, तुम उसके दोस्त कहला रहे हो, और ऊपर से तुम ये बोल रहे हो कि हम लोग प्रोफेशनल मतलब चीज़ों को शेयर करते थे, पर्सनल में बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। पर्सनल जब तुम रहते नहीं थे तो तुम उसको मेडिसिन कैसे देते थे? चलो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम हेल्प कर देते थे, मेडिसिन दे देते थे। अगर तुम उसको मेडिसिन दे रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ की मेडिसिन है, ठीक है। डॉक्टर बिका हुआ था, कुछ भी था, फैमिली के अंडर जब ये केस नहीं चला, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है, साइकेट्रिस्ट के पास जब आप जाओ तो वो खुलेआम पूछते हैं कि भाई इनकी फैमिली से कौन है। अगर या तो वो बंदा इस कैपेबल में नहीं है कि वो अकेले अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाए, तो वो फैमिली मेंबर खोजेगा। तो फैमिली मेंबर की जगह तुम और रिया चक्रवर्ती जा रहे हो, तुम फ्रेंड्स जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं किस चीज़ का, तुम दवा देते नहीं हो, रिया दवा देती नहीं, तो भैया दवा फिर लाता कौन था देने को? तो सर्वेंट भी खोल के देता था, तुम सर्वेंट थे, और जब सर्वेंट थे तो 1 साल उसके साथ क्यों रह रहे थे? चीज़ें वही बोलो भाई जो नॉर्मल लोगों को समझ में तो आए, डाइजेस्ट तो जाए। बीच इंटरव्यू तुम छोड़ के भाग रहे हो, हैदराबाद जाके तुम छिप रहे हो, क्या कर रहे हो ये सब तुम? एज अ फ्रेंड तो तुम्हें और अपफ्रंट होकर के बोलना चाहिए कि हाँ भाई ये बात थी, एज अ फ्रेंड मुझे ये चीज़ पता है, मैं चाहता हूँ कि जस्टिस मिले, कुछ भी। तुम SSR के डेथ के 1 दिन पहले तक सुशांत सिंह के साथ थे, रात में वहाँ पे पार्टी चल रही थी, तुम कह रहे हो वहाँ कोई पार्टी नहीं है, सर्वेंट बता रहे वहाँ पे पार्टी है, क्या कर रहे हो? और पार्टी चल रही थी, ये सब हो रहा था, और तुम्हें यही नहीं पता कि कल मतलब सुशांत कितने डिप्रेशन में है, क्या है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। एक वैसी बात रखो, 4 चैनलों पे इसने 4 तरह की बातें की हुई हैं। आप एक बार अगर चेक करना चाहो तो सच में कर लो, और जब इससे कोई हार्ड क्वेश्चन आप पूछो जिसमें ये फंस सकता है, ये कभी उसका आंसर देगा ही नहीं, हाँ हाँ जी नाना जी करके ये बीच से भागेगा। ही इज टोटली भगौड़ा, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई तुम 1 रात पहले जब SSR के साथ थे, उनकी तबीयत बिगड़ी या उनको क्या चीज़ का झगड़ा हो, अब इसने एक स्टेटमेंट ये भी दिया, मैं आपको बता दूँ कि रिया और सुशांत को मैं पर्सनल स्पेस देता था कि तुम लोग का क्या चला, ठीक है लोग देते हैं, मे भी शायद सुशांत ना चाहते हो कि उनके पर्सनल स्पेस पे कोई आए, बट जब फाइट होती है ना,
और रिया का जो मुझे एटीट्यूड समझ में आया है, वो जिस तरह की बंदी है, जब फाइट होता है ना तो फ्रेंड अगर आप हो ना तो फ्रेंड की शक्ल बता देता है। एक नौकर को पता चल जाता है कि भाई इस घर में किसी के साथ लड़ाई हुई है, इन दो लोगों की लड़ाई हुई है, ये मालिक हमारे भाई दुखी हैं, और तुम फ्रेंड तो तुम्हें पता ही नहीं चला। क्या पॉइंट्स तुम रख रहे हो मीडिया के सामने या लोगों के सामने। अभी तक मेरी सुई इस पे भाई बिल्कुल भी नहीं घूमी थी, बट अब इसका जो इंटरव्यू देखा है मुझे इस पे भी अब डाउट है। और हम लोग सिर्फ डाउट ही खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीआई तक जब ये केस दिया जाएगा तब तक A to Z सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। और भाई मेरा तो साफ मानना है, जब मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, बिहार पुलिस इतना ज्यादा अपनी मेहनत कर रही है जस्टिस दिलाने के लिए, वहां पे उनके फादर ने एक लेटर FIR किया हुआ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो अब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? दे दो केस सीबीआई को, जब नहीं समझ पा रहा है तो। उसमें पता नहीं सबको क्या आपत्ति हो रखी है, वो खारिज कर दिया जा रहा है कि भाई नहीं होगी सीबीआई। रीजन क्या? रीजन तो मतलब 10 चीजें पढ़ लो आपको 10 चीजें मिल जाएंगी, बट आपको एक एग्जैक्ट रीजन नहीं मिला कि आप उस चीज पे कन्विंस हो जाओ कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है। और सिद्धार्थ पटानी, तुम्हें अगर किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं था तो तुम्हें क्यों वो टैग करती थी रिया चक्रवर्ती हर चीज में? क्या रीजन था उसको टैग, वो फोटोज में टैग करती थी, बाद में वो फोटोज हटा रही इंस्टाग्राम से, ये सब चीजें वो खेल क्यों खेल रही है? अगर तुम किसी भी पार्टी में नहीं रहते थे, तुम रिया को जानते नहीं हो, भाई उतना ही झूठ बोलो। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, उतना झूठ बोलो जो चल रहा है। अगर तुम रिया को नहीं जानते थे तो कुछ दिन पहले ही रिया वहां से गई है SSR के साथ, वो लिविंग में रह रही थी और वो कुछ दिन पहले गई। तुम भी उसी घर में रह रहे हो, रिया भी उसी घर में रही, तुम मतलब इतना नहीं जान पा रहे हो? शेम ऑन यू, शर्म करो तुम।